ना जाले में ऐसा ऐसा रोड मिलेगा आपको कि अगर विधायक जी उस रोड पे चले तो 24 सेकंड में बवासीर हो जाएगा। जो आदमी अपने परिवार में भाजपाई एजेंट सबको पाले हुआ है वो हम लोगों को क्या सिखाएगा भाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत टिकट बांटने वाले की है और फातिमा सिद्दीकी, फैयाज और शकील की हैसियत किसी के दरवाजे पर कटोरा लेकर टिकट मांगने वाले की है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस दोनों की तुलना आप कभी नहीं कर सकते। 2020 में दोनों बाप बेटा भाजपाई पट्टा पहन के पूरा बिहार घूम रहे थे। सिद्दीकी साहब सीनियर लीडर है, हम लोग नहीं चाहते हैं बोलना, लेकिन ये लोग का कुकर्म ऐसा है ना कि मजबूरी में मुंह खोलना पड़ता है। अब हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि कल होकर कोई नौवीं फेल कहीं पर खड़ा होकर किसी बैरिस्टर को एजेंट ना कहे। हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि कल होकर 18% यानी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी को कोई गुमराह ना कर सके। जाले है, जाले में कहते हैं जौ से जाले, जौ से जीवे, जौ से जीत। हाँ, जौ से जाली भी होता है। ये बात छोड़ दिए, जौ से जाली भी गिनिए, जाली विधायक भी कहिए। ये सब काहे नहीं बोलते हैं भाई? डर लगता है पत्रकार सबको क्या? एक के थप्पड़ में पूरा दरभंगा का पत्रकार साइलेंट हो गया। बताइए सरकार वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जाले पहुंचे हुए थे। अली अशरफ फातमी साहब का बगैर नाम लिए उन्होंने कहीं न कहीं जो उन पर कर्ज था वो चुका दिया उन्होंने। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी एक नेता हैं, उन्होंने भी ओवैसी साहब को कहीं न कहीं बीजेपी की मददगार बताने का प्रयास किया। किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, ओवैसी साहब पे बीजेपी का मददगार होने या बी टीम या एजेंट होने का आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? जो लोग 2020 में दोनों बाप बेटा भाजपाई पट्टा पहन के पूरा बिहार घूम रहे थे, है ना। और दूसरी तरफ सिद्दीकी साहब सीनियर लीडर है, हम लोग नहीं चाहते हैं बोलना, लेकिन ये लोग का कुकर्म ऐसा है ना कि मजबूरी में मुंह खोलना पड़ता है। अब देखिए, कल परसों से न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि सिद्दीकी साहब का बेटा पीके का फैन है। जो आदमी अपने परिवार में भाजपाई एजेंट सबको पाले हुआ है वो हम लोगों को क्या सिखाएगा भाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत टिकट बांटने वाले की है और फातिमा सिद्दीकी, फैयाज और शकील की हैसियत किसी के दरवाजे पर कटोरा लेकर टिकट मांगने वाले की है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस दोनों की तुलना आप कभी नहीं कर सकते। बस साफ सुथरी बात। क्या लग रहा है मिथिलांचल में क्या भूमिका रहेगी इस बार मजलिस? मिथिलांचल में मजलिस मजबूती के साथ काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा और जिन सीटों पर भी चुनाव लड़ने का फैसला होगा हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति हैं चुनाव में इस बार मिथिलांचल। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के पास पैसा हो तो वो चुनाव जीत जाएगा क्या? चुनाव जिताने का काम जनता की है। जनता जिसको वोट करेगी वो चुनाव जीतेगा। और वोट बिकता भी है क्या? वोट कोई खरीद भी सकता है क्या? बड़े बड़े धन्ना सेठों को इसी मधुबनी दरभंगा में हारते हुए हम लोगों ने देखा है। आप लोगों ने सुना है ना दरभंगा महाराज का नाम? वो चुनाव हार गए तो ये 2 कौड़ी के धन्ना सेठ सब क्या है? मधुबनी में वो धन्ना सेठ है, वो लोग क्या है उसके? दरभंगा महाराज के सामने कुछ है? एक से एक निकम्मा लोग दरभंगा मधुबनी में विधायक बन के बैठा हुआ। तो जनता जब ठान लेगी तो हरा देगी, बात खत्म है। और जनता उब चुकी है। जनता को विकल्प चाहिए था, जो विकल्प नहीं था। पिछले 2020 में या 2015 में मिथिलांचल में मजलिस नहीं थी, लेकिन 2025 में मिथिलांचल में मजलिस होगी। और जब मजलिस होगी तो पतंग उड़ेगा, और जब पतंग उड़ेगी तो बहुते का डोर कटेगा। ये जाले है, जाले में कहते हैं जौ से जाले, जौ से जीवे, जौ से जीत। हाँ, जौ से जाली भी होता है। ये बात छोड़ दिए, जौ से जाली भी गिनिए, जाली विधायक भी कहिए। ये सब काहे नहीं बोलते हैं भाई? डर लगता है पत्रकार सबको क्या? एक के थप्पड़ में पूरा दरभंगा का पत्रकार साइलेंट हो गया। बताइए सरकार वो कहते हैं कि हम सरकार हैं और ये कैसी सरकार है जो लात घुसे। अरे भाई, कैसा कैसा बड़का सरकार और छोटका सरकार ठुसा गया जेल में, ये कौन सरकार है? ये सब बात काहे बोलते हैं भाई? एक विधायक है, विधायक की अपनी एक सीमित पावर है। उस पावर का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो समय आएगी, जनता बता देगी। जिस जौ से जीवेश और जौ से जाले होता है उसी जौ से जनता होता है, और वो जनता समय आने पर उसको सिखा देगी। आप कहते हैं समझ रहे ना? जौ से जाओ भी होता है, इसमें तो जाले की जनता बोलेगी जाओ, खेल खत्म है। कितने सीट पे लड़ेंगे, कितने पे जीतेंगे जनाब? टिकट बांटने वाले हैं, फिर आप भी तो उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं। हम दरवाजे पर इसलिए गए थे, हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि कल होकर कोई नौवीं फेल कहीं पर खड़ा होकर किसी बैरिस्टर को एजेंट ना कहे। हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि कल होकर 18% यानी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी को कोई गुमराह ना कर सके। हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि जो 4 हमारे भगौड़े बिकाऊ विधायक भाग गए उसका हिसाब जनता ले। हम दरवाजे पर इसलिए गए थे कि कल जब हम अपनों के बीच जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता को ये बात पहले से मालूम हो
कि गठबंधन कौन नहीं कर रहा। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि मतलब ओवैसी साहब के सभा में तो भीड़ उमड़ती है लेकिन वोट में नहीं तब्दील हो पाती। अच्छा एक बात बताइए, 2020 में 5 सीट कहाँ से आई थी? ईवीएम घोटाला हो गया था कि ईवीएम हैक हो गया था, जनता ने वोट किया ना। तो आप नहीं मानते ईवीएम हैक होता है? अरे ये सब चीज में क्या रखा है, लोगों का दिमाग हैक हुआ। अब ईवीएम के चक्कर में पड़े हैं। कितने लोगों का दिमाग हैक है। आप कितने सीट? अरे भाई, जहां पर मुसलमानों की 70% आबादी है वहां पे भाजपा अगर जीत जाती है तो लोगों का दिमाग है ना हैक है। ये सब चक्कर में मत पड़िए, सीधा सीधा बनिए। जनता मिजाज बना रही है मिथिलांचल में पार्टी 5, 7, 10 जो भी सीट लड़ने का फैसला लेगी, हम लोग पूरी मजबूती से उन सीटों पर लड़ेंगे, लड़वाएंगे। और मिथिलांचल से भी इस मर्तबा मजलिस का परचम पटना पहुंचेगा और मिथिलांचल में भी हैदराबादी बिरयानी बटेगी। हैदराबादी शिनवारी पहन के लोग पटना जाएंगे। गारंटी लेते हैं कि पटना तक पहुंच जाएगी? काहे नहीं पहुंचेगी भाई? पिछले बार नहीं पहुंच पाए। अरे पिछले बार लड़ी ही नहीं थी मिथिलांचल में मजलिस। सर वो सीमांचल की बात कर रहे अरे हैं, सीमांचल में 5 पहुंचे थे ना। उसके बाद? अरे तो सीमांचल में 5 पहुंचे ना, उसके बाद तो अब 2025 का चुनाव हो रहा है। अब सीमांचल के बाद मिथिलांचल, तिरहुत, मगध हर जगह से शेरवानी पहन के लोग पहुंचेंगे। जाले के जनता को यही कहना है कि देखिए, जो लोग 5 साल तक आपको ठगने का काम कर रहे हैं उन लोगों से सावधान रहिए और अपना जाली विधायक को हटाइए और अपना विधायक बनाइए जो जनता के लिए और जाले के लिए काम करे। आप जाले जाइए ना, जाले में ऐसा रोड मिलेगा आपको कि अगर विधायक जी उस रोड पे चले तो 24 सेकंड में बवासीर हो जाएगा जाले में। समझ, हम लोग तो समझते थे कि मधुबनी सबसे घटिया है रोड के मामले में और रोज समीर महासेठ को निकम्मा कहते थे। यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं 1% तो इससे ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी हैदराबाद की है, राहुल गांधी कहाँ के है? राहुल गांधी कहाँ के है? जाले के हैं, तो नहीं लड़ेगी उसकी पार्टी यहाँ। राष्ट्रीय पार्टी है। कौन सी मजलिस क्या है? मजलिस के कार्यकर्ता जितने हैं, मेरा चैलेंज है कि राहुल गांधी अकेले, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े बिहार में और मजलिस अकेले चुनाव लड़े। हम आप लोग सबके सामने चैलेंज कर रहे हैं कि एक सीट, कम से कम एक सीट तो जरूर मजलिस को ज्यादा आएगी कांग्रेस से।